अलवर कांड के 4 दिन बीत चुके हैं और लेकिन पुलिस के हाथ खाली हैं और जांच टीम ने मामला में अब तक कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं की है। लेकिन इसी बीच ही पुलिस ने नए खुलासे ने पूरे मामले पर ही सवालिया निशान जरूर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि मेडिकल बोर्ड के हवाले से दिए गए पुलिस के इस बयान के बाद से ही अलवर गैंगरेप कांड में अब नया मोड़ आ गया है। पुलिस का कहना है कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में रेप की पुष्टि हुई है और पुलिस खुद भी मामले की गैंगरेप मांग कर ही छानबीन कर रही है। और आपको बता दें कि पुलिस सीसीटीवी फुटेज को ही आधार बनाकर पूरे मामले की गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रही है। राजस्थान सरकार ने मामले की जांच का जिम्मा एसआईटी को ही सौंप दिया है और हैवानों की शिकार बनी बच्ची के घर वाले की माने तो उनकी लाडली दरिंदों के चुंगल में कब, कहां और कैसे फंसी इसका पता नहीं चला है। और घर वालों ने तो बच्ची की खोजबीन तक तब शुरू की थी जब वो शाम तक घर नहीं पहुंची थी। और पीड़ित परिवार को गहलोत सरकार से पूछा जा रहा है कि आखिर इंसाफ कब मिलेगा। और वहीं पीड़िता का इलाज जयपुर के जेके लोन अस्पताल में चल रहा है, जहां पर उसकी हालत अभी फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। पुलिस के ताजा खुलासे के बाद से ही अलवर कांड में नया मोड़ जरूर आ गया है, लेकिन इस घटना पर ही राजस्थान की राजनीति में आया उबाल कम नहीं हो रहा है। बीजेपी ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोल रखा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा मामले की सीबीआई जांच की मांग की है और बीजेपी का आरोप है कि गहलोत सरकार मामले पर लीपापोती कर रही है। और पुलिस की ताजा खुलासे के बाद अलवर कांड में नया मोड़ जरूर आ गया है, लेकिन घटना पर राजस्थान की राजनीति में आया उबाल कम नहीं हो रहा है। बीजेपी ने सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और बीजेपी का आरोप है कि गहलोत सरकार मामले पर लीपापोती कर रही है। देश की मशहूर गायिका लता मंगेशकर अभी भी आईसीयू में भर्ती हैं और उन्हें कोरोना संक्रमित होने के बाद एहतियातन अस्पताल में ही भर्ती कराना पड़ा था। डॉक्टरों का कहना है कि फिलहाल लता मंगेशकर की हालत स्थिर बनी हुई है, पहले से बेहतर बताई जा रही है। दरअसल स्वर कोकिला लता मंगेशकर की ही कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद से ही उन्हें संक्रमण के हल्के झटके जो है वो लक्षण जो है वो अस्पताल में दिखने लग गए थे, जिसके बाद ही उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था और एहतियात के तौर पर उन्हें ब्रीच कैंडी अस्पताल के आईसीयू में ही रखा गया था। उनके हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक उनकी सेहत में थोड़ा सुधार जरूर है और डॉक्टरों के मुताबिक लता मंगेशकर को ही कोरोना और निमोनिया दोनों ही हुआ है। उनकी उम्र को ध्यान में रखते हुए ही डॉक्टरों ने सलाह दी है कि उन्हें देखभाल की जरूरत है और इसलिए उन्हें आईसीयू में ही भर्ती किया गया है। डॉक्टर का कहना है कि उन्हें 7 से 8 दिन तक ही आईसीयू में रहना होगा और डॉक्टरों के मुताबिक वो ठीक हो जाएंगी, लेकिन उनकी उम्र के कारण ही कुछ समय लग सकता है। गौरतलब है कि नवंबर 2019 के बाद लता घर मंगेशकर नहीं बाहर नहीं निकली हैं और लेकिन उनके घर के एक नौकर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो लता मंगेशकर का भी टेस्ट कराया गया, उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई है। और इससे पहले दिग्गज गायिका को नवंबर 2019 में सांस लेने में तकलीफ होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अपने 7 दशक के लंबे करियर में ही लता मंगेशकर ने कई भाषाओं में 30,000 से ज्यादा गाने गाए हैं। और बता दें आपको कि 2001 में ही उन्हें भारत का सुरक्षित नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया गया था और उन्हें साल 1979 में ही दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया जा चुका है। तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू उत्सव के दौरान ही एक 18 साल के युवक की मौत हो गई और मदुरई में ही जल्लीकट्टू प्रतियोगिता के दौरान ही भड़के बैल ने ही 18 साल के दशक को ही सींग से मार डाला है। पोंगल के दौरान ही बैल को ही कंट्रोल करने के इस लोकप्रिय खेल में प्रतियोगियों और बैल मालिकों समेत करीब 80 लोग जख्मी हो गए। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक स्वास्थ्य अधिकारी ने बताया है कि तमिलनाडु के मदेरू में ही अवनियम पुरम इलाके के ही जल्लीकट्टू प्रतियोगिता के ही वक्त कम से कम 80 लोग जख्मी हो गए, वहीं एक युवक की जान चली गई है। जल्लीकट्टू इस शुक्रवार को ही मनाया गया था और जानकारी के मुताबिक घायलों में 24 बैल मालिक शामिल है और वहीं इस प्रतियोगिता के दौरान 38 बैल टेमर और 18 दशक भी घायल है।
पुलिस के मुताबिक बैल ने ही अपने सींग के जरिए युवक बालमुरुगम के सीने पर ही वार किया, जिसके बाद बुरी तरह से जख्मी बालमुरुगम को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये एक दिवसीय पारंपरिक खेल प्रतियोगिता शाम करीब 5:10 पर खत्म हुई। बसपा की प्रमुख मायावती का आज जन्मदिन है और बसपा उनके जन्मदिन को जन कल्याणकारी दिवस के रूप में मनाएगी। मायावती अपने जन्मदिन पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेगी और इस अवसर पर ही वो मेरे संघर्षमय जीवन और बसपा मूवमेंट का सफरनामा के ही 17वें भाग और उसके अंग्रेजी संस्करण का भी विमोचन करेंगी। ऐसी संभावना है कि इस अवसर पर ही वो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची भी जारी करें। बसपा इस बार ही बिना किसी गठबंधन के अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। दरअसल सोमवार को ही मायावती के घर पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई थी और इसमें यह तय हुआ था कि मायावती के जन्मदिन 15 जनवरी को ही उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी और इससे पहले रविवार को ही उन्होंने 403 विधानसभा सीटों के प्रभारियों की बैठक ली थी और इस बार ही पार्टी बिना गठबंधन के अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। माना जा रहा है कि बसपा इस बार युवाओं पर दाव लगाएगी और इसके साथ ही जातीय समीकरण साधने में वो मुसलमान, अति पिछड़े और ब्राह्मणों को भी प्राथमिकता देगी। युवाओं को टिकट देने की बात बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्र कई बार सार्वजनिक तौर पर कह चुके हैं। दरअसल बसपा उम्मीदवारों के नाम से पहले विधानसभा प्रभारी का नाम घोषित करती है। उनके चुनाव प्रचार को देखते हुए ही उन्हीं में से प्रत्याशी घोषित कर दिया जाता है और इससे पहले बसपा ने गुरुवार को ही कांग्रेस और लादोर छोड़कर ही आए 2 नेताओं को ही पश्चिम उत्तर प्रदेश के 2 सीटों से उम्मीदवार घोषित किया था। बसपा ने मुजफ्फरनगर जिले की ही चरथावल सीट से ही कांग्रेस छोड़कर आए सलमान शहीद को ही उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं गंगोह सीट से ही राष्ट्रीय लोकदल छोड़कर आए नौमान मसूद को भी उम्मीदवार बनाया गया है।